सुप्रभात। और आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स के लिए आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि जब आपको ये पढ़ना पता नहीं होगा कि पढ़ना क्या है, तो फिर आप उसको कवर नहीं कर पाओगे। और जब ये जान लेंगे तो आखिरी में हम लोग 25 से 50 एमसीक्यू का क्वेश्चन सेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि पर डे हम लोग 25 से 50 एमसीक्यू टेस्ट के रूप में करें। मतलब मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, पहले आपको सब देख के पढ़ा दूं, फिर 20-25 क्वेश्चन छोड़ दूं और आप उसका आंसर करने का इसका पता नहीं होगा, उसका तो मैं बताऊंगा। तो एसएससी का जो सिलेबस है उसको हम लोग बांटते हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका इतिहास, हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर आप उठा के पैटर्न को देख लो तो 8 से 12 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 8 से 12 नंबर होंगे। और 8 से 12 नंबर तो मात्र होंगे, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पूरी ब्रॉड हिस्ट्री को। जैसे आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या पढ़ना है, तो उसकी खोज कब हुई, किसने की। जैसे हम बहुत पढ़ते हैं ना कि हड़प्पा जो सभ्यता है ये रावी नदी के तट पे है, दयाराम साहनी ने खोजा है, 1921 में खोजा है, मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया, वो सिंधु नदी के तट पे है। उनके जो हेड थे वो नहीं मार्शल थे, जॉन मार्शल थे, जिनके नेतृत्व में वो सब खुदाई की गई। उसके बाद आपको पढ़नी होगी कि उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके जो बड़े सिटीज हैं, उसके हाँ बड़े सिटीज हैं, कहाँ पे डॉकयार्ड है, कहाँ पे काली चूड़ियां मिली हैं, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना होगा कि उसकी नगरीय योजना कैसे है, कैसे उसके भवन जो है वो 2 फ्लोर में है कि 3 फ्लोर में है, उसके छतों का निर्माण कैसे होता था, ग्रिड सिस्टम कैसे है, दरवाजे कैसे खुलते थे, ये सब चीजों को आपको पढ़ना होगा। अगर आपने 12th अच्छे से पढ़ा है तब तो हर चीजों का क्वेश्चन आपको इजिली अवेलेबल है। उसके बाद नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली है वो कहाँ से मिली है, ठीक है। तो ये सब चीजों को आपको हड़प्पा में कवर। उसके बाद आपको वैदिक काल में जाना है, तो आर्य का आगमन, आर्य कहाँ से है, ये क्लासेस हो चुके हैं और वीडियो इसका डाला जा चुका है। तो आर्य कहाँ से है, तक वो एशियाई थे या यूरोपियन थे या मध्य एशिया के थे, अलग अलग चीजें बताई गई। उसके बाद उस समय समाज की अर्थव्यवस्था कैसे थी, किस चीज पे डिपेंड थी, आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसे थी उस समय आर्य में। तो ये पढ़ना है आप वैदिक का। उसके बाद महाजनपद, महाजनपद कितने, बड़ा महाजनपद कौन था, छोटा कौन था, ये सब आपको पढ़ना है। महाजनपद किसके नाम पे पड़ा, ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनके संस्थापक और इनके विचार, पुस्तक, ग्रंथ और परिषद जो थे वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मौर्य साम्राज्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये 2 बेसिक है। दो व्यक्ति के बाद बिंदु सबको कम आता है, चंद्रगुप्त, अशोक और हम नीति। मौर्य काल में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गुप्त काल में आ जाइए तो गुप्त काल को स्वर्णिम युग कहा जाता है, ठीक है। साहित्य उसका, क्योंकि उस समय बहुत साहित्यिक विकास हुआ है, कालिदास जैसे लोगों का, आर्यभट्ट, बाणभट्ट, सब लोगों का उसी वही कालखंड रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला वाला तो कम आता है क्योंकि आपका पटना चला गया, लेकिन नालंदा विक्रमशिला कॉमन चीज है। उसके बाद आते हैं मेडिवल हिस्ट्री में, तो मध्यकालीन भाग में आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने राज किया। दिल्ली सल्तनत में 4 वंशों ने राज किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश और लोधी वंश। लोधी वंश अंतिम वंश। उसके बाद बाबर आ गए थे, इब्राहिम को हरा के। तो गुलाम वंश की स्थापना कब होती है, तो 1200 ईस्वी में, ठीक है। और ये चलता है 90 तक, हाँ 1200 से 1290 तक क्या था, गुलाम वंश। और इसका स्थापना किया था ऐबक कुतुबुद्दीन ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और गुलाम वंश को मामूलक वंश के नाम से भी जानते हैं। गुलाम वंश किस नाम जानते हैं, मामूलक वंश नाम जानते हैं। इस काल में इल्तुतमिश हुए, बलबन हुए, बहुत सारे राजाओं ने शासन किया। उसके बाद इसका स्थापना पूछेगा किसको हरा के हुआ था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ये दोनों को हराया था। उसके बाद जाके गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम वंश खत्म होता है तो कौन आता है, तो खिलजी वंश आता है। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की, बता सकते हैं। खिलजी वंश जो है ये चलता है 1290 से लेके
1320 तक। तेजी और स्थापना किसने की, आप कमेंट करके बताइए। 1290 से 1320, एक खिलजी वंश से। तो 1290 में श्रीलंका की स्थापना किसने की, ये आपको बताना है। हाँ, आप कमेंट करके बताइए। उसके बाद आते हैं तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का स्थापना होता है 1320 में खिलजी वंश की समाप्ति, और ये चलता है 1414 तक। इसके संस्थापक माने जाते हैं गाजी मलिक, जिनका मूल नाम था गियासुद्दीन तुगलक। उसमें बहुत सारे राजा हुए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है तुगलक वंश के बाद क्या होता है, लोधी वंश। तो लोधी वंश 1451 से 1526 जब बाबर राजा है, ये लास्ट है। हाँ लास्ट है। तो ये अफगानों का आखिरी राजवंश था जिसने भारत पर राज किया। इब्राहिम लोधी के लास्ट। हाँ, ये अफगानों का आखिरी राजवंश था जिसने भारत पे राज किया। तो सबसे पहले बहलोल लोधी ने इसका स्थापना किया था। उसी ने यहाँ पे तांबे का सिक्का चलवाया था, इसे बहलोली के नाम से पुकारा। हाँ, अपने नाम पे तांबे का सिक्का चलाया था, इसे बहलोली का तांबा का सिक्का कहा है, बहलोली सिक्का कहा गया। ठीक है, तो बहलोल लोधी हो गया, सिकंदर हो गया, सिकंदर के बाद इब्राहिम लोधी हो गया। ठीक है, आज बेसिकली ये बहुत ही डेंजर था और मतलब हिंदू विरोधी था। इसने अपने कालखंड में भारत के बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया और जजिया करके, बेसिकली शुरुआत आप सोचते होंगे कि अकबर ने खत्म किया या औरंगजेब ने शुरू किया, लेकिन एग्जैक्टली जजिया करके शुरुआत जो है वो लोधी वंश में हुई। जजिया मतलब समझते हैं ना, जिम्मियों से ले जाने वाला क्या, यानी कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या, जिम्मी मतलब गैर मुसलमानों से लिया नहीं कर वाला था। तो बेसिकली अगर आप लोग में पढ़े होंगे तो अकबर को पढ़े होंगे, औरंगजेब को पढ़े होंगे, और अकबर ने खत्म किया और फिर लाया। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि बाबर ने लाया था या फिर हुमायूं लाया, नहीं, ये लोधी वंश का लाया हुआ। ठीक है, तो ये नई चीजें हैं। अभी आप नहीं पढ़ोगे आपको आप अकबर या औरंगजेब का ऑप्शन आएगा, वहां लगा पाओगे। तो अच्छा, एक और है कृषि मापन की विधि गज ए सिकंदरी किसने लाया, तो ये लोधी वंश में लाया गया गज ए सिकंदरी। आगरा की स्थापना किसने की, तो 1503 में लोधी वंश ने की। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको कवर करना है। मुगल साम्राज्य में अगर बात की जाए तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक पढ़ना है, यानी कि बाबर 1526 में कैसे आया, फिर उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं की एंट्री होती है, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई। अकबर का कार्य ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है कि अकबर ने बहुत सारे काम किए, जजिया कर समाप्त किया, फिर तीर्थ कर समाप्त किया, वो तिलक लगाता था, फिर उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, फिर ऊंचा इबादत खाना, ऊंचा दरवाजा, और यात्रियों से कर लेना बंद किया, बुलंद सड़क का दरवाजा, ये सब बनवाया बहुत सारा। तो आपको मुगल साम्राज्य बाबर से लेकर औरंगजेब तक को पढ़ना है, जो कि प्रतिदिन आप वो कवर करेंगे, शुरू आएंगे। ठीक है, उसके बाद है भक्ति और सूफी आंदोलन। तो भक्ति परंपरा और सूफी परंपरा को कवर करना होगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, 1757 से 1857 तक पढ़ना है। तो 1757 शुरू होता है प्लासी से, उसके बाद बक्सर है, बक्सर 1764 जहाँ पे टैक्स सिस्टम लागू हुआ। 64 में जब वो हार गया बक्सर युद्ध में, अंग्रेज जब जीत गए तब उनको टैक्स लेने का अधिकार मिला बगाल नसीब को, जिसके अंदर का जो बिहार के जिले थे, उड़ीसा के जिले थे, उससे टैक्स 1765 से। तो प्लासी पढ़ना है, बक्सर पढ़ना है, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को थोड़ा मोड़ा कवर कर लेना, जो कि आपको लगभग पढ़ा होगा। 1800 का विद्रोह का कारण और असफलता का कारण, दो ही चीज पढ़ना है, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन नहीं है। इसमें मंगल पांडे, झांसी की रानी, सब चीज को कवर करें। राष्ट्रीय आंदोलन, तो इसमें कांग्रेस का स्थापना, गांधी जी, नेहरू जी और कुछ क्रांतिकारियों के बारे में हो जाए, तो ये भी आप लोग का लगभग कवर है। पॉलिटी में आना है, तो पॉलिटी में संविधान के स्रोत, हमारे संविधान में कहाँ से क्या दिया गया है, आई थिंक ये भी कवर है। प्रस्तावना, प्रीलिम, जो हाँ, फिर मूल मौलिक अधिकार, प्रेम्बल बोलते हैं, सॉरी, प्रेम्बल और मूल अधिकार, मौलिक अधिकार तो पढ़े हुए हैं 12 से लेकर 35 तक। फिर नीति निर्देशक तत्व हैं, संविधान का भाग 4 है। मौलिक कर्तव्य है 51 में वर्णित है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, आप लोग एक बार हो चुका है, फिर से बोलेगा तो रिपीट कर दिया जाएगा। संसद की कार्य प्रणाली, संसद भी हो चुका है आप लोगों का। संवैधानिक संशोधन
किस आर्टिकल का होता है? 368 बहुत बढ़िया, ये भी हो चुका है। चुनाव आयोग, कैग, यूपीएससी, नीति आयोग, ये सब ये आपका हो चुका है और वीडियो भी डाउनलोड है। तो ये आपका पॉलिटिक्स खत्म होगी। अब आते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको नदी पढ़ने, नदी में गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसे गोदावरी जो नदियां हैं जिनको आप पढ़ोगे कवर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, झील में अगर आ जाओ तो बोला झील, लोनेर झील, इस तक पढ़ लो आप। देखो ज्योग्राफी को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक इंटरनेशनल ज्योग्राफी। तो इंडिया में आपको जब पढ़ना होगा तो मिट्टी की कैसी है, काली है, पीली है, जरोड़ है, लाल है, हरी है। फिर मानसून, यहाँ पे मानसून कैसा होता है, कृषि, फसल और हरित क्रांति बेसिकली इस पर फोकस किया जाएगा। और संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम कहाँ कैसे मिलता है, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बस महाद्वीप, महासागर है, जलवायु है और पर्वत और रेगिस्तान है। तो वर्ल्ड वाला ज्योग्राफी बहुत शॉर्ट है, वहां पे बहुत पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। और ये आपको आता है 6 से 8 नंबर का, ठीक है। अब आते हैं साइंस में। तो साइंस को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हो जाएगा। तीनों मिलाकर 12 से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है, बल गति, न्यूटन का नियम पढ़ना है आपको, प्रकाश, परावर्तन और परावर्तन दोनों पढ़ना है, दर्पण, लेंस को पढ़ना है, ध्वनि, तरंगों को पढ़ना है, और बिजली में आपको ओम का नियम पढ़ना है, ठीक है। हाँ, विद्युत, तो इसमें ओम का नियम पढ़ना है, ठीक। तो ये आपका फिजिक्स है। फिजिक्स हो जाता है तो भी खैर बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, तत्व पढ़ना है, यौगिक पढ़ना है और मिश्रण पढ़ना है, जो कि आप 9th 10th में पढ़ चुके हैं। धातु और धातु पढ़ना है, ठीक है। अम्ल, क्षार और लवण को पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है, गैस को पढ़ना है, और पीएच स्केल पढ़ना है, पीएच का मान पढ़ना है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक की बात की जाए, बजट आप पढ़ चुके हैं, बजट पढ़ना है, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी 12th में पढ़ चुके हैं, वीडियो भी डाला हुआ है प्रीवियस क्लास का। कर, जीएसटी आपको पढ़ना है, टैक्स सिस्टम जो होता है जीएसटी को पढ़ना है, ठीक है। मुद्रास्फीति बार बार हम लोग पढ़ते हैं, बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी या जो भी बेरोजगारी होती है, ये तो ऑलरेडी हो चुका है 12th में। सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट के जो प्लान चल रहे हैं उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और अब आपको देखिए करंट अफेयर्स, अब मैंने आपको बार बार अखबार का एक अखबार 2 बार आपको प्रोवाइड आते हैं प्रतिदिन। तो अखबार आप जब पढ़ते हो उसमें क्या फोकस करना है, आपके काम कर क्या है। तो करंट अफेयर्स अखबार से ही मिलेगा आपको, या फिर टीवी से मिलेगा। तो टीवी में तो आपका आजकल भरोसा रहा नहीं, वो लोग तो इस टाइप का न्यूज चला रहे हैं कि कोई मतलब का नहीं रह गया। तो करंट अफेयर्स आप जब पढ़ते हो तो पेपर, जब आपके पास पीडीएफ या घर में अखबार होता है तो उसमें देखो क्या है, और उस चीजों को या तो पेपर कटिंग करके रखो या कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये रेगुलर रहेगा। तो देखो एक क्वेश्चन आया था कि करंट अफेयर्स और जीके में क्या फर्क है। तो करंट अफेयर्स जब पुराना हो जाता है तो जीके हो जाता है, और करंट अफेयर्स आज की ताजा है वो करंट अफेयर है। आज के बाद जब इतिहास बन जाएगा तो जीके हो जाएगा, जनरल नॉलेज हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है कि जब आपके पास पेपर आते हैं, जब जिस टाइम आपको मौका मिलता है, तो जब करंट अफेयर्स की बात आती है तो करंट अफेयर्स में क्या करना है, क्या बात है, करंट अफेयर्स से चक्कर में लाइट भी बुक कर। तो खैर, तो करंट अफेयर्स में आप क्या करो कि भारत का कोई भी नया योजना है, भारत सरकार कोई भी नया प्लान लाए, कोई भी नया योजना लाए, उसको नोट डाउन कर लो। कब आया, योजना का नाम क्या था, लागत कितनी थी, किस स्टेट में लाया गया। अब सरकार तो आपको पता ही हो जाएगा ना, जब ईयर लिख दोगे तो सरकार पता हो जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आयोग और नियुक्तियां, किस आयोग के चेयरमैन कौन होंगे, अक्सर सुनते हो कि यूपीएससी के चेयरमैन बनाए, आप पेपर पढ़ते उसको इग्नोर कर देते, लेकिन वो आपके काम का है। चुनाव आयोग के तो वो बनाएगा, आप पेपर पढ़ते इग्नोर करते, वो आपका काम का। राज्यपाल वो बनाएगा, आप पढ़ते हो इग्नोर करते, वो आपके काम का है, तो उसको आप नोट डाउन कर लो। खेल और ओलंपिक, लास्ट पेज आप जब अखबार खोलते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स होता है। तो स्पोर्ट्स में क्या आ सकता है, तो या तो फिर आपका आ जाएगा ओलंपिक आ जाएगा या एशियाई खेल आ जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो खेल वाले में देख लो कि कोई बड़ा क्या हो रहा है। जैसे भी महिला वर्ल्ड कप हम लोग जीते, तो किसको हरा के जीते, कितने तारीख को जीते, इसका मैन ऑफ द मैच कौन था, मैन ऑफ सीरीज कौन था, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। ये करंट अफेयर, ठीक है। अवार्ड बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, अवार्ड तो आपको पढ़ाया जा चुका है, फिर भी इसमें पद्म और नोबेल वाला क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यूज आएंगे उसको आप कवर कर सकते हैं। ये आपको मिलेगा देश दुनिया में, अखबार का जो देश दुनिया का पृष्ठ होता है उसमें मिलेगा कि दुनिया में क्या नए इन्वेंशन हो रहे हैं, क्या नए आविष्कार हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो यूएन और WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में, ये तो बेसिकली आप लोग पढ़े हुए, बस कुछ नई चीजें में क्या कि नया अध्यक्ष कौन बना, भारत कब शामिल हुआ, पाकिस्तान को क्या बोलेंगे, बस यही चीजें चलेगी वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जी के, तो राष्ट्रीय उद्यान आपके
जिले में भी एक है। हाँ बेटला तो इसका स्थापना कब हुआ? 1773 हुआ, 1973 हुआ, 1873 हुआ। 17 नहीं 1913 तो ये आपको पढ़ने है। अभयारण्य, हाँ 1700 बोले नहीं। 13 में चले अभयारण्य पढ़ना है। हाँ नदी, धारा, डैम, ये जीके है। नृत्य, जो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया है, खास करके कथक और भरतनाट्यम रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आता है। कला में संगीत, पेंटिंग, ये सब आ जाएगा। राजधानी और उसकी मुद्राएं पढ़नी है। और फिर आपको पढ़ना होगा पुस्तक और उसके लेखकों के नाम। तो इसके बाद मैथ्स में आ जाइए। तो मैथ्स में देखिए आपका आएगा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में क्या क्या आ सकता है? तो बुल नंबर्स आ सकता है, इंटीजर्स आ सकता है, फ्रैक्शंस आ सकता है, डेसिमल आ सकता है, एलसीएम एचसीएफ आ सकता है। अलजेब्रा में लाइनर इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा। परसेंटेज में बेसिक परसेंटेज तो कॉमन है, ये तो आना ही आना है। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है, ये आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट लॉस में सीपी और एसपी, प्रॉफिट और लॉस दोनों आ सकता है। डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट में क्या आएगा? सक्सेसिव डिस्काउंट आएगा और मार्केट प्राइस नेट प्राइस वाला आ जाएगा। रेशियो में रेशियो बेसिक, प्रिपोर्शन और पार्टनरशिप आ सकता है, ठीक है। एवरेज में वर्क आएगा, पाइप्स आएगा, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस। ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाला क्वेश्चन रिपीटेड होता है, आता ही आता है। तो इसमें रिलेटिव स्पीड के बारे में आपको निकालना है, या फिर वेट स्पीड निकालना है, या फिर ट्रेन प्रॉब्लम सोल्व करना होगा। ट्रेन कितने तेजी से जा रही है और क्या तरीके का स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, क्यूब, टेंडर, कॉन, सेल, ये सब कॉमन है तो आता ही है। और रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिक रीजनिंग, ये आएगा। अगर इंग्लिश की बात कर लें तो ग्रामर, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये ग्रामर का पार्ट है। वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, एटोनिम्स, वन सब्स्टिट्यूशन, ये सब जो है आएगा। कंप्रहेंशन में आएगा रीडिंग वाला सेक्शन, और एरर डिटेक्शन करंट आएगा, इसकी गारंटी। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लें। तो 15 मिनट का सेशन लेंगे क्वेश्चन के लिए। अगर आपको आंसर पता होगा तो बताइएगा, और नहीं पता होगा तो फिर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। महादेव की संख्या कितनी मानी जाती है? 16। वेरी गुड, 16। मगध के उदय का मुख्य कारण क्या था? मगध साम्राज्य के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन दीजिए, ठीक है। ऑप्शन उपजाऊ भूमि, लोहे की उपलब्धता, व्यापार मार्ग, उपयोग सभी। सभी करेक्ट, उपयोग सही जवाब है। किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? वत्स, वदी, कौशल, मगध। वैशाली थी। हाँ, रॉन्ग, वजी सही आंसर होगा। थोड़े से स्पीड में चलिए, गलत होगा तो मैं आंसर दूंगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन कवर करना हम चाहेंगे। अब आते हैं मौर्य काल में। तो मौर्य काल के साम्राज्य की स्थापना किसने किया? बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक, महापद्मन। चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर है। अशोक का लेखक कौन था? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीनों देखिए ना, सभी करेक्ट। अशोक का धर्म मुख्यतः किससे प्रभावित था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, सूफी धर्म। बौद्ध धर्म, बहुत सुंदर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गौतम बुद्ध, कनिष्क, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, बहुत बढ़िया। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, कुशीनगर, गया। लुम्बिनी, बहुत बढ़िया। बौद्ध धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, कश्मीर। राजगीर करेक्ट आंसर, राजगीर, बहुत सुंदर। जैन धर्म के साथ रिलेटेड क्वेश्चन। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, महावीर, आदिनाथ, मणिनाथ। महावीर जैन। महावीर, बहुत सुंदर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, वैशाली, वैशाली, बासुकन, ठीक है। वैशाली नहीं है, वैशाली है। वैशाली। बच्चे वैशाली बोलते हैं, वैशाली अलग है और वैशाली अलग है। यहाँ वैशाली होगा। हाँ, यहाँ पे वैशाली होगा, कुंडग्राम या वास्तुकुंड के नाम से जानते हैं। जिसको ध्यान देना है कि वैशाली नहीं होगा, वैशाली होगा। और बच्चे यहाँ पे अक्सर गलत करते हैं। वैशाली। हाँ, बच्चे यहाँ पे अक्सर गलत करते हैं। और ये खास करके मेरा जो इवनिंग वाला बैच है, उन लोगों को जब ट्वेल्थ में पढ़ाते हैं तो लोग वैशाली करना शुरू कर देते हैं। चलिए, जैन धर्म का मूल सिद्धांत क्या था? अहिंसा, श्रद्धा, भक्ति और योग। कौन सा? अहिंसा, बहुत सुंदर। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य, कबीर।
रॉन्ग आंसर है, रामानुज, रॉन्ग आंसर है। सही आंसर होगा शंकराचार्य, शंकराचार्य। भक्ति आंदोलन की शुरुआत या प्रवर्तक या संस्थापक शंकराचार्य। शंकराचार्य को कहा जाता है। भक्ति मार्ग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मोक्ष, धन, शक्ति, युद्ध। मोक्ष। बहुत सुंदर, मोक्ष सही जवाब होगा। कबीर किस प्रकार के भक्ति के समर्थक थे? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, शैव भक्ति, शक्ति भक्ति। सगुण, सॉरी, निर्गुण भक्ति सही जवाब होगा। चिश्ती सिलसिले का स्थापना भारत में किसने किया? ऑप्शन ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शाह जलाल। खाजामुद्दीन औलिया। सेकंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सही जवाब होगा। औलिया रॉन्ग आंसर। सर सेकंड वाला बोल रहे थे, औलिया नहीं। सूफी संतों को के स्थानों को क्या कहा जाता है? मस्जिद, दरगाह, ईदगाह या दरगाह। खानका सही खानका सही आंसर होगा। सूफियों का प्रमुख संदेश क्या था? युद्ध, अहिंसा, प्रेम, भाईचारा, कठोर पूजा। भाईचारा, प्रेम और भाईचारा सही जवाब। बहुत सुंदर। दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना इब्राहिम लोधी। रॉन्ग आंसर है मोहम्मद गौरी। अच्छा हाँ, मोहम्मद गौरी दिल्ली में किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर है। खालसा भूमि किस शासन में लोकप्रिय हुई? खालसा भूमि किस शासन में लोकप्रिय हुई? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। खिलजी। करेक्ट आंसर है खिलजी। मुगल काल से आते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल मतलब कि बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह। नहीं, बाबर। बाबर। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया? अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया? 1582। 82 आता है। हाँ, 12 पढ़े थे। 82 हुआ थे। अगर 81 ऑप्शन आ जाएगा तो मार सकते हो, लेकिन बेसिकली 82 ही ऑप्शन आएगा। 81 में की शुरुआती कोशिश। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां। शाहजहां। बहुत सुंदर। औरंगजेब ने किस पर प्रतिबंध लगाया? तंबाकू। मैं औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, अकबर के पुत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन पोता हो गया। शराब, संगीत, शिकार, विवाह। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। शराब। बिल्कुल गलत जवाब है, और उसने संगीत पे प्रतिबंध लगाया। संगीत फिर हम नहीं बोले। औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा। हाँ, चलिए 25 क्वेश्चन का सेट खत्म हो गया है। 25 क्वेश्चन में जो आपसे पूछने वाला हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? कमेंट योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? ये भी आपको आंसर देना है। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? इसका भी आपको आंसर देना है। अवंती की राजधानी कहाँ थी? इसका भी आंसर आपको देना है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? ये भी आपको बताना होगा। काशी महाजनपद का केंद्र कहाँ था? ये आपको बताना है। महाजनपदों के काल में किस धातु का उपयोग हुआ? महाजनपदों के काल में किस धातु का उपयोग हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 ये था, उसका जवाब आपको देना है। जनगणना प्रणाली किस युग में प्रारंभ हुई? ये जो सेंसस है, जनगणना है, ये सबसे पहले कब शुरू हुआ? ये आपको बता। अब युग की मैं बात कर रहा हूँ, ये 1800 वाला आंसर मत डाल दीजिएगा। अय्यन संघ के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है? वो रॉन्ग है। गलत है। अय्यन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है? अय्यन के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किससे हुई है? किस महाजनपद पर बिंबिसार का शासन था? किसके समय में मगध सबसे अधिक फला फूला? अशोक। रॉन्ग आंसर है, और आंसर राइट कमेंट में दीजिएगा। महाजन। अच्छा, अशोक के समय में तो बर्बाद हो गया। महाजन। अशोक के समय में तो बर्बाद हो गया। अशोक ने तो धर्म अपना नहीं उसके बाद। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था?
कमेंट करके बताना है। बता सकते हैं, अभी अगर अभी बताओ तो अभी बता सकते हैं। पाटलिपुत्र का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन दीजिए, बता देंगे, याद है। ऑप्शन मैं इस पर अंतिम जो 25 क्वेश्चन होंगे जिसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ठीक है। इसके पहले वाले 25 का मैंने आंसर ऑप्शन दोनों दिया है। 50 क्वेश्चन हम लोग पर कवर करेंगे तो हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। 25 का आंसर मैं बताऊं, 25 का कमेंट आप करो, ठीक है। महाजनपद काल से संबंधित ग्रंथ कौन है? महाजनपद काल से संबंधित ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीन गणराज्य, सबसे प्राचीन गणराज्य कौन माना जाता है? सबसे पुराना गणराज्य कौन माना जाता है? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली किस जनपद की राजधानी? किस महाजनपद में लिच्छवी लोग रहते थे? अगला क्वेश्चन है, कंबोज महाजनपद कहाँ स्थित? अशोक किस महाजनपद से? मल की राजधानी कहाँ? सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? न्याय प्रिय राजा किस महाजनपद में था? अंगेर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कैसे? ये 25 अंगेर का उल्लेख किस महाजनपद में मिलता है? तो ये 25 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं महाजनपद से, जिसका जवाब आपको देना है। और ये क्वेश्चन तो पॉलिटिक्स नहीं, अभी तो हम लोग सीरीज वाइज अगर हम तो ठीक है। हाँ सीरीज से चले हैं तो मैंने अभी आपको 25 क्वेश्चन पहले पढ़ा लिए। 25 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क किया है। अगर आप बोलोगे तो 25 और होमवर्क दे दूंगा। दू रेडी हो? ओके, ले रहे हो तो घर से बना कर लाना होगा, कमेंट भी करना होगा। अगला क्वेश्चन अगले राउंड में शुरू करते हैं। अगला राउंड हम लोग का आएगा मौर्य काल, ठीक है। अभी हम लोग कौन से राउंड में थे? महाजनपद में। महाजनपद में अगले राउंड में हम लोग मौर्य काल से 25 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 1। चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र किसने लिखा? कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 321। 261। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मणी और ख्रोष्टी। मौर्य काल का सबसे बड़ा पद कौन सा था? मौर्य काल का सबसे बड़ा पद कौन सा था? दीवान ए बरिद के समकक्ष मौर्य काल में कौन था? दीवान ए बरिद के समकक्ष मौर्य काल में कौन था? ठीक है, जब तुम्हारा खबर चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य कालीन राजधानी कहाँ थी? अशोक के धर्म प्रचारकों को क्या कहते थे? अशोक के धर्म प्रचारकों को क्या कहते थे? मौर्य प्रशासन में सेना कितने भागों में विभक्त था? 6। रॉन्ग आंसर है सेना। हाँ, जवाब मैं देना चाहता था लेकिन दे दूंगा, कमेंट आपको करना है। और 6 रॉन्ग आंसर। तो 6 समितियां में। मौर्य काल में नील का उत्पादन कहाँ हुआ? मौर्य काल में नील का उत्पादन कहाँ हुआ? ध्यान दीजिएगा, आप लोग हमेशा ही पढ़ते हैं कि राजकुमार शुक्ला ने कंप्लेन किया था, लेकिन मौर्य काल की मैं बात कर रहा हूँ। अशोक के शिलालेख कितने मिलते हैं? 13। रॉन्ग आंसर। 13वें शिलालेख में तो वो मिलता है खाली। टोटल कितने शिलालेख मिले हैं? ये क्वेश्चन। मौर्यों की राजभाषा क्या थी? मौर्यकालीन सिक्के क्या कहे जाते हैं? मौर्यकालीन विदेशी दूध कौन था? विदेशी दूध नहीं पता है? ये वाला विदेशी दूध नहीं पता है? नहीं पता है? नहीं। दहेज में राजदूत मिला था, मैंने कितनी बार पढ़ा है। दूध बोले। अरे भाई, तो दूध और राजदूत एक ही होता है ना। दूध, राज का दूध बोलेंगे। हमको सुनाई दिया राज का दूध मतलब मिल्क वाला दूध। दूध हम लोग दूध सुनाई दिया सर, मिल्क वाला सुनाई देगा। तो अभी समझ में नहीं, दूध वाला कुछ। अशोक की मृत्यु कहाँ हुई थी? अशोक की मृत्यु कहाँ हुई? अशोक के पापा को पता हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? बार बार मैंने पढ़ा है,
यूनानियों ने कुछ नाम से बताया था यहाँ के। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म कहाँ ग्रहण किया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अशोक की प्रिय पदवी क्या थी? नाम नहीं उल्लेख है आंसर। किस शिलालेख में कलिंग का उल्लेख मिलता है? 13वां शिलालेख। करेक्ट। मौर्य काल में सर्वाधिक कर कौन सा था? सबसे ज्यादा टैक्स किस चीज से ज्यादा? मौर्य। और अशोक का धर्म किससे प्रेरित था? बौद्ध से, बौद्ध धर्म से। मौर्यकालीन मुद्रा की धातु क्या है? ये 50 क्वेश्चन हो गए और लगातार ये 4 दिनों तक 50-50 क्वेश्चन चलेंगे और जब 200 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप पे उत्तर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तब आप मिला सकते हो कि आपने सही दिया या गलत। आप आंसर को कमेंट करें। 50 क्वेश्चन प्रतिदिन मैं आपसे टेस्ट लूंगा और 4 दिनों के बाद आपको ये उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। 12th ग्रेजुएशन एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।